आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिकी। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं या भौतिकी की परिभाषा क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भौतिकी किसे कहते हैं तो तुम क्या जवाब दोगे? तो भौतिकी हम किसे कहते हैं की परिभाषा जानते हैं। भौतिकी यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिकी कहते हैं। जैसे कि वर्षा का होना क्या है, फिजिक्स है। बादलों का फट जाना क्या है, फिजिक्स से है। ये जो लाइट हमारे ऊपर चले वो क्या है, फिजिक्स से है। हम इन सबको बारे में जो पढ़ते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अक्सर तुमने गौर किया होगा, जैसे कि अगर कोई साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो परमाणु बम का निर्माण कर देता है, कोई मिसाइल बना देता है। ये क्या है, फिजिक्स ही का नियम है। फिजिक्स जो होता है वो निर्जीव होता है, मतलब इसमें निर्जीव ही सब होते हैं, ये सब निर्जीव होते हैं। इसके अंदर जिसके अंदर प्राण या जान नहीं होता है, ये खा पी नहीं सकते हैं, बस इसलिए इसको निर्जीव कहा जाता है। फिजिक्स में सिर्फ हम ये सब इतना समझ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, अक्सर देखे होंगे जो साइंटिस्ट होता है ना, वो एक प्रकार से पागल की तरह होता है। समझो कि ऐसे जो एक बार वो सोच लेते हैं ना वो कर लेते हैं। जैसे कि वो एक बार सोच लेते हैं कि मुझे परमाणु बम बनाए, तो वो ये नहीं जानते कि परमाणु बम मुझे, बस वो सोचते हैं परमाणु बम बनाने, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कैसे बनेगा नहीं बनेगा, वो सब ये नहीं सोचते हैं। बस उनको ये इतना मालूम होता है कि परमाणु बम बनाना है, और वो कैसे भी ये जब सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, हाँ कि परमाणु बम ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा, और वो एक दिन परमाणु बम बना लेते हैं। और एक हम इंसान हैं, हम एक जो पागल हैं, जो सोचते हैं तो सोचते रहते हैं। अगर पढ़ने का आज सोचा तो बेचारा पढ़ने के बारे में सोचते रह जाता है और वो पढ़ता ही नहीं है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश माने ऊर्जा होता है, जो प्रकाश माने एक ऊर्जा होता है। ठीक है। तो बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। माने कि हमारे ये आसपास में जो लाइट लगा है वो भी एक प्रकाश ही है। अगर ये प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि अंधेरा छा जाएगा। इसलिए हम प्रकाश के बिना अधूरा है। भले हमारे पास आँख रहेगा लेकिन हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। और आँख नहीं है, प्रकाश है, फिर भी हम वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि आँख के बिना भी हम प्रकाश को नहीं देख सकते। ठीक है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो सीधी रेखा में घूम करती है या किसी वस्तु को देखने में जो हमारी मदद करती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है। अक्सर तो प्रकाश भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे में एक प्राकृतिक प्रकाश जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, और एक मानवीय प्रकाश जो मानव के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक प्रकाश, जो सनलाइट, जो सन के द्वारा जो प्रकाश होता है वो क्या है, प्राकृतिक प्रकाश। ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे में अक्सर तुमने सोचा गौर किया होगा, जब प्रकाश एक ऊर्जा है, जानते हो कैसे? देखो, अक्सर हम प्रकाश में जब रहते हैं तो हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है जो हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, अक्सर छोटे बच्चों को धूप में रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि उसे विटामिन डी मिले और उसकी हड्डी रीढ़ की जो होती है वो मजबूत हो जाए, इसलिए धूप से विटामिन डी मिल जाता है। सबसे ज़्यादा कब दिक्कत होता है प्रकाश में, जब जून या मई का महीना होता है ना, उस वक्त मानव को इतना दिक्कत होता है। थोड़ा भी काम करके आएगा, पूरा शरीर लगता है कि पूरा पसीने से भर जाता है, और पूरा ऐसे हो जाता है, लग रहा है कि पूरा वो हो गया। इतना हरासमेंट हो जाता है कि प्रकाश में इतना गर्मी के चलते वो ध्यान नहीं देता। अगर वही उसी काम को अगर कोई का घर का पिता जी कह दे कि चलो बेटा आज खेत में चलना है, तो जानते हो बेटा क्या कहेगा, कहेगा अभी बहुत धूप है, कहाँ जाए, प्रकाश शाम हुआ तो जाएंगे, और वो नहीं जाता है। अगर वही दूसरी तरफ कोई दोस्त बोलते हैं कि चलो क्रिकेट खेलने जाना है, तो एक बार में एक्साइटेड हो जाता है जाने के लिए, क्योंकि उस वक्त उसको धूप नहीं पता चलता है कि धूप उस वक्त कितना भी हो, लेकिन वो क्रिकेट खेलने चले जाता है। ठीक है। अब आगे समझते हैं कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, तो समझिए। अब एक प्रकाश मानव निर्मित प्रकाश जो मानव के द्वारा बनाया गया था उसे हम मानव निर्मित प्रकाश, जैसे कि लालटेन हो गया, मानव के निर्मित प्रकाश हो गया, मरकरी हो गया, मानव निर्मित प्रकाश, जो बल्ब हो गया, ये सब कौन 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 बनाया है, ये मानव निर्मित प्रकाश है। जो मानव के द्वारा बनाया गया था उसे मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। ठीक है। उससे मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं, और जो प्राकृतिक में प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। जैसे कि अगर ये बत्ती है इस घर में, अगर इस बत्ती को बंद कर दिया जाए तो हम कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं,
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उससे हम प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब किसी प्रतिशत से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक इसका उदाहरण समझाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण सबसे अच्छा इसका उदाहरण है आईना। आईना माने दर्पण। जब दर्पण में हम किसी वस्तु जब दर्पण में जब हम किसी वस्तु को रखते हैं या अपना चेहरा खुद देखते हैं तो दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देने लगता है। जानते हो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। चलो एक और उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कि पानी में प्रतिबिंब। अक्सर पानी में प्रतिबिंब देखा, अक्सर नदी, तालाब या झील के किनारे जब पानी शांत रहता है तो पेड़ पौधे जो उसके बगल में होते हैं, जो पेड़ पौधे या बादल का चित्र उल्टा प्रतिबिंब होता है। जानते क्यों? ये भी प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही होता है। जब कोई धातु जब पॉलिश करके जब किसी धातु को पॉलिश किया जाता है और उसमें जब आप चेहरा अपना देख लेते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक चेहरा दिखाई देने लगता है। जानते क्यों? यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर तुमने कभी चलो कि किसी के गाँव में चलो किसी 4 चक्का गाड़ी आया, पूरी नया के नया चमचमाती हुई, उसमें तुम जाकर अपना चेहरा देखते हो तो तुम्हारा उसमें चेहरा दिखाई देने लगता है। पता नहीं हम सबके पास ऐसे गाड़ी कब आएगा, वो तो चलो बात छोड़ो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब हम इसका डायग्राम के साथ समझते हैं। दर्पण के डायग्राम के समझते हैं कि दर्पण है जो प्रकाश का प्रवर्तन कैसे है। तो इसका पहले हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम एक ये है कि जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? दर्पण हो गया, ठीक है। और ये एक जो हो गया अभिलंब हो गया जो बीच का होता है। और यहाँ से जब प्रकाश की किरण यहाँ तक जाएगी, ये आगत किरण हो गया और ये प्रकाश हो गया, ये सनलाइट हो गया, ठीक है। यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस पर पड़ेगा, इस बिंदु पर पड़ेगा, किस पे? अभिलंब पर पड़ता है। ये आगत किरण है। कौन किरण है? ये आगत किरण। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे आगत किरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो है दर्पण है, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण पर्वत से सतह से टकराती है, माने किसी वस्तु से टकराई, पर्वत से सतह टकरा गई तो दर्पण से टकराए, फिर उसी अवस्था में उसी जगह पर लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण की पर्वत से सतह टकरा कर फिर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ से टकरा गई, फिर यहाँ से ये वापस लौट गया, ठीक है। तो ये अपवर्तन हो गया। ये आगत किरण हो गई, ये अपवर्तन हो गया, अपवर्तन। ये आपतित किरण, ठीक है। और ये अभिलंब है, ये आगत किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब और ये दर्पण। जब प्रकाश यहाँ से आएगा इस बिंदु पर पड़ेगा, ये क्या हो गया? आगत किरण। इस बिंदु पर टकराने के बाद फिर वापस ये अपवर्तित हो जाता है। मान लीजिए जब प्रकाश की किरण जब शीशे पर आया एक बिंदु पर, फिर उसके बिंदु पर आने के बाद वो अपवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमारा चेहरा उसमें दिखाई देने लगता है। उसी हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। उसे प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, ठीक है। अब अपवर्तन, इसका एक और उदाहरण देखते हैं कि पानी में अक्सर देखा होगा, अगर तुमने पानी में अक्सर देखा होगा, चित्र हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। जानते हो वो भी क्यों होता है? क्योंकि वो भी इसी के माध्यम से ही होता है, इसी के सहायता से होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत तो दो होते हैं, तो पढ़ ही लिए प्रकाश के बारे में। अब आगे जानते हैं, ठीक है। आज के लिए